से पहले ही दिख रहा है ना साथियों। इसका मतलब ये होता है कि हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं बालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी कुछ ऐसी आदतों की वजह से। तो आज हम हमारी उन आदतों को समझेंगे कि वो कौन सी हैबिट्स है जो हमें हेयर केयर के दौरान जो कि है अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज, वो कौन सी आदतें हैं जो कि हमारे बालों को नुकसान पहुंचा रही है, जो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। तो उस पर आज का हमारा जो कि है सेशन में पूरा फोकस रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले तो डर्मेटोलॉजी सर्वे के अनुसार 52% जो इंडियंस होते हैं उनका हेयर फॉल का जो कारण होता है ना, वो स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। तो यानी कि आधा देश सिर्फ स्ट्रेस की वजह से जो कि है अपने बाल खो रहा है। तो स्ट्रेस को मैनेज, स्ट्रेस है उसे डील कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सोच, अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखना, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना, खुद को मोटिवेट करते रहना कि कोई भी नेगेटिव चीजें आपको इफेक्ट ना कर सके। इतना हमें अपने आप को जो कि है स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ प्रदान करनी है। तो साथियों, आज एक एक करके हम पहले तो गलतियों को समझते हैं। तो सबसे पहली गलती जो होती है कई बार हमारे द्वारा, वो ये होती है कि बार बार बालों को धोना, यानी कि जरूरत से ज्यादा बालों को धो लेना। तो इससे होता क्या है साथियों कि बालों की जो प्राकृतिक, जो नेचुरल ऑयल होती है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जिससे कि बाल हमारे ड्राई और या तो बहुत ज्यादा ऑयली हो सकते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती है। तो इसीलिए बालों को हमेशा हमें उतना ही वॉश करना है जितनी जरूरत हो। तो बाल जब गंदे हो रहे हैं, जब हम बाहर जाते हैं, पोल्यूशन, बाहर की धूल मिट्टी से जब हमारे बालों का सामना होता है, तब हमें जरूरत पड़ती है बालों को धोने की। तो इसलिए याद रखें, बाल जब भी गंदे हो रहे हो तभी बालों को धोएं, शैम्पू का इस्तेमाल करें। इसी के साथ हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि मतलब हफ्ते में आपके बाल 2 से 3 बार अगर धुल रहे हैं तो उतना काफी होता है हमारे बालों को शैम्पू करने के लिए। नेक्स्ट, अब आजकल क्या होता है, हीट स्टाइलिंग बहुत ज्यादा, खास करके महिलाओं में ये बहुत ज्यादा एक ट्रेंड बन चुका है कि वो बालों को सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट में ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका केराटिन हो गया, स्मूथनिंग हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया, नैनोप्लास्टी, बोटॉक्स, बहुत सारे प्रकार के ट्रीटमेंट्स आज मार्केट में, सैलून में, पार्लर में जो कि है किए जाते हैं। बट हमें ये समझना होगा कि ये कुछ समय के लिए, जो हम अपने बालों को सुंदर ड्रायर से, तो ब्लो ड्राई कीजिए, है ना। जो दो तरीके की ड्रायर होती है, एक हीट जो कि है हीट वेव से बालों को सुखाया जाता है, और एक होता है नॉर्मल ब्लो ड्रायर। तो कोशिश करिए कि कम इस्तेमाल करें और ब्लो ड्रायर का उपयोग करें। तो इससे क्या होगा, जो आपके हीट ट्रीटमेंट से बाल बहुत ज्यादा टूटने लग जा रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जा रहे हैं, दो मुंहे बालों की समस्या होने लगती है, बालों की जो नेचुरल शाइन होती है वो चली जाती है। तो जितना आप अपनी हीट ट्रीटमेंट को कम करेंगे, बालों में ऐसी कोई भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उतने नेचुरली आपके बाल जो कि हैं स्वस्थ रहेंगे। एक और गलती जो अक्सर हम, ज्यादातर महिलाओं को मैंने देखा है ये करते हुए, कि गीले बालों में हम, कई बार ऐसा होता है कि या तो गीले बालों में हम जो हमारे टॉवल से, तौलिए से बालों को बहुत ज्यादा झटकने लगते हैं बालों से पानी को निकालने के लिए। दूसरी चीज, गीले बालों में बहुत जोर जोर से कंघी करना। तो साथियों, ये दोनों ही चीजें हमें अवॉइड करनी है। बालों को कभी भी टॉवल से नहीं झटकना है, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं साथियों, तो उस वक्त आप जितना ज्यादा बालों पे प्रेशर डालेंगे ना, बाल उतने कमजोर होंगे, बाल उतने जल्दी आपके टूटने लगेंगे। तो इसीलिए आपका हेयर फॉल भी बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बालों को बहुत ही जेंटल तरीके से, हमें हल्के हाथों से जो कि है सुखाना होगा। कोशिश करें, अगर आपको कंघी करने की आदत है, आप कंघी करना चाहते हैं, तो बारीक दांत वाली कंघी को अवॉइड करके जो मोटे दांत वाले, जिसमें बहुत ज्यादा गैप्स होते हैं, उस कंघी का इस्तेमाल करके जो कि है आप अपने बालों को गीलेपन में जो कि है डैमेज
से बचा सकते हैं, टूटने से बचा सकते हैं। फिर एक और गलती आती है कि स्कैल्प को अनदेखा कर देते हैं। कई बार बालों में हम क्या करते हैं, नरिशमेंट देने के लिए बालों में तेल लगाते हैं, बट स्कैल्प तक तेल हमारा नहीं पहुंचता है। हम फोकस करते हैं कि बालों की लेंथ में तेल लगाएं। दूसरी बात, अगर आप शैम्पू भी कर रहे हैं तो बालों पे फोकस ज्यादा होता है कि बालों में शैम्पू अच्छे से करे, और कई बार ऐसा होता है कि स्कैल्प की गंदगी जो की है वो वहीं की वहीं रह जाती है। स्कैल्प प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाता है बालों की धुलाई के वक्त। तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखना है कि बाल जहां से उग रहे हैं, बालों की जो जड़ें होती है, पोषण भी वहां मिलना चाहिए, यानी कि तेल भी प्रॉपर स्कैल्प में पहुंचना चाहिए आपके, ताकि आपके बालों की जड़ें मजबूत हो। और जब आप हेयर वॉश कर भी रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि बालों की जड़ों में जो स्कैल्प जो होता है, जो स्किन होती है, हमारे स्कैल्प की जो स्किन होती है, वो भी अच्छी तरीके से प्रॉपरली साफ हो। क्योंकि अगर स्कैल्प में गंदगी रह गई, तेल रह गया, शैम्पू रह गया, प्रॉपर सफाई नहीं हुई स्कैल्प से, और आपने बालों को ही बस धोने पे फोकस किया, तो डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं उस पे हमने न्यूट्रिशन और सफाई पे ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे में हमारे जो बालों की जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि स्कैल्प पे भी फोकस करना है, तेल अच्छे से आपके स्कैल्प तक पहुंचे और बालों में भी आप लगाएं और स्कैल्प पे भी लगाएं। और साथ ही साथ आपको अच्छे से स्कैल्प में मसाज भी देना है, क्योंकि क्या होता है जब आप बालों की स्किन पे स्कैल्प में मसाज देते हैं ना, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है साथियों, वो एक्टिव हो जाता है और अच्छे से हो जाता है, ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। तो जितना अच्छा आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, दैट मीन्स आपकी बालों की ग्रोथ में भी तीव्रता आएगी, इनएक्टिव जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी एक्टिव होने लगेंगे, और साथ ही साथ आपके बालों की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत होने लगेंगी। तो इसीलिए स्कैल्प और हेयर्स दोनों पे ही हमारा फोकस बराबर होना चाहिए। अगली चीज, पोषण की कमी। कई बार ऐसा होता होगा कि आपने सही प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बालों की देखभाल के लिए आप प्रॉपरली ऑयलिंग कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, आप हीट ट्रीटमेंट्स भी नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं बाल झड़ने का रुकने का जो है, हेयर फॉल रुकने का नाम नहीं लेता है। तो साथियों यहाँ पे हमें समझना होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनली हमारे शरीर में कोई डेफिशिएंसी है, वो वाइटामिन्स की हो, मिनरल्स की हो, सही न्यूट्रिशन की जो कमी है वो हमें शरीर को जब नहीं मिल पाती है, तो वहां पे भी आपको जो कि है हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें बालों को अगर स्ट्रेंथ देनी है, बालों को अगर घना बनाए रखना है, उनकी ताकत को बनाए रखना है, बाल अच्छे हेल्दी और शाइनी रहें, तो हमें हमारे न्यूट्रिशन यानी कि डाइट पे भी ध्यान देना है। तो डाइट पे ध्यान देने के लिए हमें सबसे पहली चीज तो बैलेंस डाइट हमारा होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो डाइट में अपने खाने पीने की चीजें शामिल कर रहे हैं उसे समय से लेना होगा, यानी कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, लंच समय से लेना है, डिनर का टाइम सही से होना चाहिए। इसी के साथ पानी आपको भरपूर पीना है। हम सभी जानते हैं कि शरीर में हमारे पर्याप्त पानी नहीं होने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि आपका स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, आपकी जो बॉडी की स्किन है, साथ ही साथ आपके बालों पर भी इसका असर होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सही आहार भी लेना है, प्रोडक्ट्स के साथ साथ डाइट का बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर आपके प्रोडक्ट्स 30 to 40% काम कर रहे हैं, तो 60 to 70% साथियों आपका डाइट ही होता है। तो इसीलिए डाइट पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है आपके खाने से, तो उस कंडीशन में आपको हमारे जो न्यूट्रीचार्ज के इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए है, तो उन सप्लीमेंट्स को भी लेना शुरू करना है। तब आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो वाकई में उनको
उनकी जो टेंडेंसी है ग्रोथ की और स्ट्रेंथ की, वो काफी ना ज्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो शायद बाल उतने अच्छे से साफ होंगे। पर साथियों, ये एक मिथक है। सच्चाई ये है कि बहुत ज्यादा शैम्पू जो है वो आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हमने आप सभी के साथ जो की है शैम्पू की ना एक प्रक्रिया शेयर की थी। हम जब भी हमारे हेयर शैम्पू कभी भी डायरेक्ट आपके स्कैल्प में ना आए, तो उसके लिए थोड़े से मग्गे में पानी लेकर जितनी शैम्पू की जरूरत आपके बालों को है उतना शैम्पू आप अपने उस पानी में मिलाइए, उसे घोल बना लीजिए, और फिर उसी पानी को थोड़ा थोड़ा करके अपने गीले बालों पे डालकर दोनों हाथों से अच्छे से अपने स्कैल्प पे मसाज देते हुए, ताकि आपके स्कैल्प से सारी गंदगी निकल जाए। ये चीज हमें फॉलो करनी है। चलिए, ये तो हो गया कि हमें बालों में शैम्पू करते वक्त किस तरीके से ध्यान देना है। अब बात करते हैं दूसरे मिथक पे, कि रात भर या जितना ज्यादा आप 2-3 दिन तेल लगाकर रखेंगे तो उससे आपके हेयर फॉल की समस्या ठीक हो जाएगी। पर सच्चाई ये है साथियों कि तेल हमारे बालों को जो की है वो पोषण देता है, लेकिन वो पूरी तरीके से आपके हेयर फॉल की जो समस्या है उसे ठीक करेगा। तो ये चीज पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 2-3 दिन कंटिन्यू अपने बालों पे तेल लगाए रखना है या बहुत ज्यादा बालों में तेल लगाना है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि तेल लगाते वक्त कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना होता है और किस तरीके से तेलों को अपने बालों में लगाना होता है। ये जो बालों में तेल लगाने की रूटीन है ना, चंपी करने की, ये रूटीन जरा सा अगर रजनी देवी जी आप थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगी, सबको याद दिला देंगी तो बहुत अच्छा होगा। है वो कैसी होनी चाहिए। हाँ जी। आवाज आ रही है? जी सर। बालों को जैसे लगाना है, तेल लगाते समय थोड़ा थोड़ा खोल खोल के हाथों की उंगलियों से ऐसे ऐसे पूरा लगाना है, ताकि अच्छी तरह स्कैल्प में जा। क्या है जो बालों में तेल लगाते वक्त हमें उस चीज को फॉलो करना होता है? जी मैम, ऐसे हो। तेल जया लगाने से। के लिए हम तेल को या तो हाथ पे ले लें, हाथ पे ले कैसे बारीकी से जैसे होता है बाल को ऐसे करना है, जबकि ये तेल हमारे बाल के जड़ तक जा सके। और उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बाल को ऐसे करना है कि हमारी जो किसी गर्म पानी के पतीले में थोड़ी देर के लिए रख दे, ताकि वो तेल में जो भी नेचुरल एक्टिव्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएं। और फिर इस कुनकुने तेल को आपको दोनों हाथों में लेकर अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प पर, बिल्कुल सही स्कैल्प पे अच्छी तरीके से मसाज देना है, ताकि आपके स्कैल्प को जो की है नरिशमेंट मिले और वो ताकत भी मिले। और अगले दिन सुबह उठकर आपको वॉश करना है। यहाँ पे मैं एक चीज और आप सभी को सजेस्ट करूंगी, याद दिलाना चाहूंगी, जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ, कि बालों में जब आप तेल लगाकर सोते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पिलो पे, तकिए पे एक जो कि है पतला चादर फोल्ड करके रख लीजिए और फिर सर रखिए। क्योंकि क्या होता है, हम जब बालों पे तेल होते हैं, तेल होता है हमारे पे, तो हमने अपने तकिए कवर तो हम धो लेते हैं हफ्ते में 2-3 बार, बट वो तकिए पे डिपॉजिट हो जाता है, तकिए को तो धोना होता है नहीं। इसीलिए ये तेल आपके आगे जाकर सिक्सटी मैम का कोई नेटवर्क। कुछ ना हो और आगे जाकर आपको कोई भी इन्फेक्शन का भी सामना ना करना पड़े। अगला मिथक, कि केवल हेयर केयर प्रोडक्ट से ही आपके हेयर फॉल रुकेंगे और आपकी जो हेयर केयर जो बालों की जो देखभाल है वो पूरी होती है। तो साथियों, सच्चाई ये भी है कि केवल प्रोडक्ट्स पे ही हमें जो की है डिपेंडेंट नहीं होना है। प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमें सही डाइट, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया, कि शरीर में प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन भी आपको मिलना चाहिए।
दूसरी चीज, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, जिसके लिए मेडिटेशन, योगा, प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, और साथ ही साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको जो कि है मेंटेन करनी है। तो प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बालों की देखभाल के लिए वीकली जो हमारा पूरा हेयर केयर का रूटीन होता है, तो ये मैं आप लोगों से एक एक करके जानना चाहूंगी कि महिलाओं का हेयर केयर का रूटीन कैसा होता है और पुरुषों का हेयर केयर रूटीन कैसा होना चाहिए हफ्ते में। तो ये अगर कोई बता सकते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिए। आपको हेयर केयर की सिर्फ रूटीन बतानी है कि शुरू से लेकर आखिरी तक। अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना है महिलाओं को, उनको ढीली ढीली सी पोनी कर लेनी है, यानी गुथ लेना है, और फिर सुबह उठ के अपने बालों को वॉश करना है, जैसे आप बताया आपने जिन तरीकों से, कि घे में थोड़ा सा पानी लेकर के शैम्पू को डाइल्यूट करके और फिर यूज करना है। और उसके बाद जब हमारे बालों को टॉवेल में रखना है और उनको रगड़ना नहीं है, नॉर्मल जैसे टॉवेल हम लेते हैं इस तरीके से उसको सुखा लेना है। और सूख जाते हैं जब बाल हमारे, तो प्रॉपरली गीले बालों में हमें सीरम का यूज नहीं करना है। बाल सूख जाते हैं तब सीरम का यूज करना है, या आप रात में भी, क्योंकि रात में अगर आप कभी ऑयलिंग नहीं करते हैं तो सीरम का भी यूज कर सकते हैं, और सीरम का यूज करें। और बाकी शैम्पू के साथ आप कंडीशनर का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपके बाल इजी। शैम्पू करना है। महिलाओं को शैम्पू के बाद बालों में जो कि है कंडीशनर का इस्तेमाल करना है। अगर आप व्योमिनी की हेयर केयर को अपना रहे हैं तो शैम्पू के बाद आपका कंडीशनिंग होगा, और फिर जब आपके बाल वॉश होने के बाद प्रॉपर अच्छे तरीके से सूख जाते हैं, या 70 to 80% आपके बाल ड्राई हो गए हैं, आपकी स्कैल्प ड्राई हो चुकी है, तब आपको कीसोल का हेयर केयर जो सीरम है उसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, सीरम हमेशा आपकी बालों की जड़ों में लगनी चाहिए, या जहां पे आपके हेयर फॉल, जहां पे आपके बाल कम है, उस जगह पे आपको अच्छे से अप्लाई करके हल्के हाथों से मसाज देना होगा। तो महिलाओं का जो रूटीन है वो है ऑयलिंग, शैम्पू, कंडीशनर, फिर सीरम। और पुरुषों का जो हेयर केयर रूटीन है वो है ऑयलिंग, शैम्पू, और उसके बाद सीरम। इसी के साथ साथियों, हीट स्टाइलिंग बिल्कुल अब हमें रिड्यूस करनी है। जो भी साथी बहुत ज्यादा हीट ट्रीटमेंट्स लेते हैं, आपको लग रहा है कि इससे आपके बाल डैमेज, जो भी बातें आज बताई गई है, डाइट, स्ट्रेस मैनेज करना, प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट करते रहना, और साथ ही साथ आपको जो कि है अपनी लाइफस्टाइल जो कि है हेल्दी बनाए रखनी है, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, अच्छी सोच के साथ अपना काम करते रहना होगा। तो ये कुछ आदतें हैं साथियों जो कि आपको फिजिकली फिट भी रखेगी और आपकी स्किन, आपके बालों को भी हेल्दी रखेगी। तो ये था साथियों हमारा आज का सत्र, जहां पे हमने बात की है हेयर केयर पे, और साथ ही साथ वो गलतियों पे जो हमें नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं। ओवर टू यू इफ्तिकार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले रिस्पेक्टेड सर के पास चलते हैं। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। यस, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सवाल के माध्यम से कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये बताइए।